नमस्ते बच्चों। आज हम फर्स्ट पेपर की चौथी यूनिट नहुष का बिल्कुल अंतिम भाग पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने नहुष का क्रमशः उत्थान देखा, जिसमें नहुष पृथ्वी का एक प्रतापी राजा अपने पुण्य के बल पर, प्रताप के बल पर, पराक्रम के बल पर स्वर्ग तक पहुंच गया। लेकिन स्वर्ग जैसी उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त करके भी क्या वह अपने आप को वहां बनाए रख पाया, या मानवीय दुर्बलताओं के चलते उसको यह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना पड़ा। आपने पढ़ा बच्चों कि नहुष ने जब इंद्र की पत्नी शची को देखा तो वह कामग्रस्त हो गया और उसे लगा कि इंद्र की पत्नी पर मेरा अधिकार होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वह इस अनधिकृत संबंध को जोड़ना चाहता था, जबकि शची ऐसा नहीं चाहती थी। और बहुत सोच समझ के देवगुरु बृहस्पति ने यह सोचा कि इतने उतावले नहुष को यदि हम पालकी से, ऋषियों से पालकी उठवाएं और इंद्राणी के घर तक पहुंचाएं, तो बीच में अवश्य वह कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण उसे शापग्रस्त होना पड़ेगा। वही हुआ बच्चों। सप्त ऋषि मिलकर के उसकी पालकी लेकर के आ रहे थे और उनकी चाल उस उतावले और व्याकुल नहुष को इतनी धीमी लग रही थी कि गुस्से में वह हाथ पैर फेंकने लगा और वही पटकते हुए पैरों से एक पैर सप्तऋषियों में से एक को जा लगा और वे महाक्रोध से ग्रस्त हो गए कि हम तुम्हारे ताने सुने, तुम्हारी पालकी उठाएं, अब क्या लात भी खाएं। और क्रोधित होकर के उन्होंने उसे शाप दिया कि जाओ, तुम सर्प योनि में जाओ और सांप बन जाओ। और इस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपने विकारग्रस्त होने के कारण, विषय वासना से में डूब जाने के कारण वह अपना विवेक खो बैठा और उसको स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके शापग्रस्त होकर के पुनः पृथ्वी भी नहीं सर्प योनि में जाना पड़ा। आगे की कहानी सुनिए बच्चों कि जैसे ही नहुष ने शाप सुना, राजा हततेज हुआ, शाप सुनते ही कांप पीकर जाग गया हो जैसे उसे पीना सांप। राजस्थान में बच्चों एक पीना सांप होता है जो व्यक्ति के वक्ष पर आकर के बैठ जाता है और नींद में जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तब कहते हैं कि वह उसकी सांस को पीता है। जब पीता है तो अपनी सांस से जहर भी छोड़ता होगा, जो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है और फिर जब वह उसका पान कर लेता है, सांस का पान कर लेता है, तब उस व्यक्ति को छोड़ के चला जाता है। इतने देर में व्यक्ति निस्तेज हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, क्योंकि उसकी सांस में पीना सांप अपना जहर छोड़ चुका होता है। यहाँ राजा नहुष को जैसे ही शाप का पता चला, वह ऐसे जागा जैसे उसे पीना सांप पी गया हो। पीना सांप के सांस छोड़ने को पीना सांप का पीना कहते हैं। इन लोकोक्तियों में भी पीना सांप पी गया शब्द प्रचलित है, जिसमें सांप जब पी करके चला जाता है तब व्यक्ति अचानक निष्प्रभ होकर के जागता है और फिर वो कहता है कि मुझे पीना सांप पी गया। श्वास टूटने सी मुख मुद्रा हुई विकला यानी व्याकुल। उसकी मुख की मुद्रा, उसका भाव व्याकुल हो गया और उसे लगा जैसे अब मेरी सांस टूट रही है। और फिर उसने कहा, हाँ यह क्या हुआ। यही व्यग्र वाक्य निकला। उसके मुख से बड़ा व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के यह वाक्य निकला, अरे यह क्या हो गया। जड़ सा सचिंत वह नीचा सिर करके, पालकी की नाल डूबते का तृण धर के। वह चिंतित हो गया, उसने सिर झुका लिया और जैसे डूबता व्यक्ति तिनके को पकड़ के रखता है, वैसे ही उसने एक हाथ से पालकी की नाल को पकड़ लिया। शून्य पट चित्र हुआ घुलता सा वृष्टि से, देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से। जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो
और वर्षा आकर के उसके सारे रंगों को धो डाले। वैसे ही शून्य पटचित्र हुआ। उसका जो पटचित्र था वह बारिश से धुले हुए पट की तरह से सूना हो गया। सारे रंग गायब हो गए और वहां पर केवल बदरंगपन रह गया। देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से, उसने चारों ओर सूनी दृष्टि से देखा। दिख पड़ा उसको न जाने क्या समीप सा, चौंका एक साथ वह बुझता प्रदीप सा। संकट तो संकट परंतु यह भय क्या, दूसरा सजन नहीं मेरा एक लय क्या। और फिर उसने अपने भावी स्वरूप की कल्पना की, अपने आप को एक सांप के रूप में देखा। और फिर वह बुद्धिमान तो था ही, इसीलिए उसने कहा यह एक संकट अवश्य है, लेकिन मैं इस संकट से उबर लूंगा। मैं लय हो जाऊंगा, अर्थात मानव रूप में मेरा शरीर विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरा दूसरा सजन अवश्य होगा। सबला अदम्य मानी खींचकर ढीले अंग, कुछ नहीं स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग। कठिन कठोर सत्य तो भी शिरोधार्य है, शांत हूँ महर्षि मुझे शाप अंगीकार्य है। और फिर वह कहता है कि कुछ नहीं स्वप्न था, यह मेरा एक स्वप्न था जो भंग हो गया है। यह स्वप्न कठोर अवश्य है तो भी मुझे शिरोधार्य है। शांत हूँ महर्षि मुझे शाप अंगीकार्य है। हे महर्षि, मैं इस शाप को अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और उस परम दुख की अवस्था में भी राजा ने कहा, मानते हो तुम अपने को डसा सर्प से, मानते हो होते ही परंतु पट स्पर्श भूल चूक से, मैं भी क्या नहीं डसा गया हूँ दंड शूक से। और फिर वो कहता है कि मैं ही दंड शूक अर्थात सर्प से मैं भी डसा गया हूँ, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, अर्थात मैं जो करना चाहता था वह नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन यह जो मुझे सर्प योनि में भेजने का आदेश दिया गया है, शाप दिया गया है, यह मेरे साथ धोखा ही है, जैसे मुझे सांप ने काट लिया। मानता हूँ भूल हुई खेद मुझे इसका, सौंपे वही कार्य उसे धार्य हो जो जिसका। स्वर्ग से पतन किंतु गोत्रणी की गोद में, और जिस जोन में जो सो उसी में मोद में। काल गतिशील मुझे लेके नहीं बैठेगा, किंतु इस जीवन में विष घुस बैठेगा। वह कहता है काल गतिशील है, वह भी मुझे सांप के रूप में लेकर के ही नहीं बैठा रहेगा, और लेकिन उस जीवन में विष घुस बैठेगा। लेकिन उस जीवन में, वह जो मेरा भावी जीवन है, उसमें कलंक रूपी विष घुस करके बैठ गया है, तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठावेंगे, विष में भी अमृत छिपावे कृति पावेंगे। और वह कहता है कि फिर भी यदि कोई मेरे जीवन से कुछ ढूंढने का प्रयास करेगा तो उसे यह जरूर समझ में आ जाएगा कि इस विष में, कि मेरे जीवन का जो परिणाम विष में हुआ है, उसमें एक अमृत यह अवश्य छिपा हुआ है कि लोग मेरे जीवन से सीख ले पाएंगे कि व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए। मानता हूँ आड़ ही ली मैंने स्वाधिकार की, मूल में तो प्रेरणा थी काम के विकार की। बच्चों, ये इस पद का बड़ा महत्व, इस रचना का बड़ा महत्वपूर्ण पद है ये, क्योंकि इस पद में ही नहुष के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ये कहना चाहते हैं कि वह नहुष जो मनुष्य योनि में जन्म लेकर के जीते जी स्वर्ग तक पहुंच गया, वह नहुष अपने विषय वासनाओं के कारण, अपने अधिकार घमंड के कारण उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ा। अब यह नहुष अपने मुख से कहता है, मानता हूँ आड़ ही ली मैंने स्वाधिकार की, कि मैंने अपने अधिकार की आड़ लेकर के, कि शची पर मेरा अधिकार है, ऐसा सोच करके मैंने गलत काम किया, क्योंकि उस काम के पीछे जो मेरी प्रेरणा थी वह काम का विकार, काम अर्थात विषय वासना, कि विषय वासना का विकार ही इस गलत कार्य के पीछे मेरी प्रेरणा थी, और उसके कारण ही मुझे यह सजा भोगनी पड़ेगी।
मांगता हूँ आज मैं शची से भी खुली क्षमा। इसीलिए मैं शची से खुल करके क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। विधि से बहिर्गता भी साध्वी वह जो रमा, कि वह तो विधि से बहिर्गता अर्थात विधि यानी विधाता ब्रह्मा ने जिसे भाग्य से कुछ समय के लिए इस इंद्र भवन से बहिर्गत कर दिया था, बाहर कर दिया था, फिर भी साध्वी की तरह रह रही थी। और वह ज्यों रमा अर्थात उस साध्वी में मैंने रमने का प्रयास किया, यह मेरी गलती थी। मैं उस साध्वी से खुल करके क्षमा चाहता हूँ। मानता हूँ भूल गया नारद का कहना, दैत्यों से बचाए यह भोग धाम रहना। आ घुसा असुर हाय मेरे ही हृदय में, मानता हूँ आप लज्जा पाप अभिनय में। मैं मानता हूँ कि जब मैं इस पद पर बैठने लगा तो नारद ने कहा था, दैत्यों से बचाए यह भोग धाम रहना, कि स्वर्ग जो है वह भोग धाम है, जहाँ भोग किया जाता है खुल करके। लेकिन इस भोग धाम को तुम्हें दैत्यों से बचा के रखना है। और आ घुसा असुर हाय मेरे ही हृदय में। और फिर वह यह स्वीकार करता है कि लेकिन विषय वासना के रूप में, अहंकार के रूप में दैत्य तो स्वयं मेरे ही हृदय में आ बसा। मानता हूँ आप लज्जा पाप अभिनय में, और मेरे से अभिनय में अर्थात अहंकार में यह पाप हो गया है, इसके लिए मैं लज्जाशील हूँ, शर्मिंदा हूँ। और फिर अगले पद में वो ये कहता है कि स्वर्ग मुझसे छूट गया है, लेकिन मैं मोक्ष फिर भी लेकर के रहूंगा। नीचे बच्चों जो 2 पद हैं उसमें मैथिली शरण गुप्त ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में गिर जाए, लेकिन वह इतना समर्थ है कि वह पुनः पुनः तपस्या कर सकता है। और उस तपस्या के बल पर, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर वह अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। देखिए इन पदों को, तन जिसका हो मन और आत्मा मेरा है, चिंता नहीं बाहर उजेला या अंधेरा है। तन जिसका हो अर्थात चाहे मानव योनि का तन हो, चाहे सर्प योनि का तन हो, लेकिन मेरी आत्मा मेरी अपनी है। और इसीलिए बाहर प्रकाश है या अंधेरा है, क्योंकि सर्प अंधेरी जगहों पर रहता है बच्चों। इसलिए ये बात कही गई है कि बाहर प्रकाश हो या अंधेरा, मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी। चलना है मुझे बस अंत तक चलना, कि मुझे तो प्रयास करते रहना है, चलते रहना है, गिरना ही नहीं, मुख्य है संभलना। और नहुष के माध्यम से अंत में वो ये संदेश भी देते हैं कि गिरना मुख्य नहीं है, मुख्य है गिर करके अपने आप को संभाल लेना। निराशा में भी आशा की एक पंक्ति यहाँ पर कह करके मैथिली शरण गुप्त सामान्य पाठक को निराशा में भी आशा युक्त रहने का संदेश देते हैं। फिर वे कहते हैं, गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, मैं ही तो उठा था आप गिरता हूँ जो अभी। और वे ये कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी नहीं उठा उसका तो गिरना कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वह अपनी जगह से ऊपर ही नहीं उठा। मैं ऊपर उठा था इसीलिए मैं गिर भी सका। अंतिम पंक्ति ध्यान देने लायक है बच्चों। वे कहते हैं, फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं, नर हूँ पुरुष हूँ मैं, चढ़ के रहूंगा मैं। कि मैं नर हूँ, पुरुष हूँ, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि यदि मैं गिर भी गया हूँ तो मैं वापस उठूं और अपने आप को आगे ले जाऊं। इस प्रकार से बच्चों अंत में कवि ने हमें 2 संदेश दिए हैं। एक तो यह कि कितनी भी ऊंचाई पर उठ जाएं, न तो नम्रता छोड़नी है, न हमारे लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का त्याग करना है, न विषय वासनाओं और अहंकार से ग्रस्त होना है। फिर भी किसी कारण से मनुष्य का यदि पतन हो जाए तो उसे निराशा के अंधकार में पड़े रहने के बजाय अपने आप के लिए एक नया मार्ग पुनः ढूंढ लेना है। यही इस कहानी का, इस काव्य का अंतिम उद्देश्य हमें मैथिली शरण गुप्त देते हैं। और इस प्रकार से हमारा नहुष आज समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद 5वें यूनिट में हमें जो कुछ पढ़ना था उसमें से काफी कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं, शेष रहे अंश को हम आगे पढ़ते रहेंगे।